आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, इसमें पहला है ए नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 म्यू सी एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ +2 म्यू सी आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे रखा है Q1 और बी पे रखा है Q2 चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है R। तो Q1 का वैल्यू क्या दिया है? इट इज ए नेगेटिव चार्ज -3 म्यू सी। Q2 कितना दिया है? पॉजिटिव चार्ज +2 म्यू सी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब मीडियम यहाँ पर क्या है? एयर और क्या है? वैक्यूम। अब देखिए जो फॉर्मूला है आपको मालूम है, ठीक है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। उसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। K का फिक्स वैल्यू आप लोग को याद करने बोली थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 इज -3 म्यू सी। ये है माइक्रो कूलम। ठीक है, तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या होता है? 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम्स। तो कन्वर्ट करना है, हमारे पास 3 है, 3 को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 3 × 10⁻⁻6 कूलम्स बन गया ये। Q2 is +2 म्यू सी। अगेन माइक्रो कूलम, तो कन्वर्ट कर लेंगे। 2 × 10⁻⁻6 कूलम्स में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस R इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो 1.5 डिवाइड बाय 100 जैसे किए, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 100 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, तो 10⁻² क्या लिखेंगे? -2। ये है मीटर्स। अब फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना फोर्स आता है। फॉर्मूला क्या है कूलम्स लॉ का? F इक्वल्स टू K कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। K इज 9 × 10⁹ Q1 था 3 × 10⁻⁻6, Q2 2 × 10⁻⁻6। यहाँ 3 में देखिए, यहाँ जो नेगेटिव दिया है उसको हम लोग कैलकुलेट करते समय यहाँ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और ये जो Q1 और Q2 है ये भी दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो माइनस नहीं लेना है। अपॉन R² है 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए थे। R का वैल्यू ये है और स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6। पहले अगर नीचे वाले को सॉल्व कर लें, ये 2 बार है, स्क्वायर मतलब, तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर सपोज ऐसे लिख लिए। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर? 10⁻⁻4। इसके आगे देखिए नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 9 3 और 2। 10⁻² में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है 9 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, -6 तो ये हो जाएगा -12 और ये है 10⁻⁹ 9 प्लस में है -12, तो यहाँ आपको मिलेगा -3 डिवाइड बाय इसका डेसिमल दोनों का हटा के ऊपर 100 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 2 0 आ जाएंगे। तो ये बन गया 15, ये भी हो गया 15। 10⁻⁻4 को ऊपर अगर ले जाते हैं तो 10⁻4 हो गया। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, इसको आप चेक कर सकते हो। 3 5 जार
ओके, 3 1 जार, अगेन 3 5 जार, यहाँ बचेगा 6 डिवाइड बाय 25। अब 10 रेज टू चेक कर लेते हैं, ये -3 है प्लस 4 है, माइनस कर दोगे 10 रेज टू 1 और ये 100 है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। 25 से कैंसिल कर लो, 25 40 जार, सो ये हो जाएगा 240 न्यूटन्स। सेकेंड है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ 5 म्यू सी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर्स इन एयर। तो देखिए क्या है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इक्वल हैं दोनों, और कितना चार्ज है 5 म्यू सी, इसका भी कितना है 5 म्यू सी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, R इक्वल्स टू 0.15 मीटर्स, और दोनों के बीच में एयर है, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन Q1 इक्वल्स टू 5 म्यू सी, अगेन कन्वर्ट करना है 5 इंटू 10 रेज टू -6 कूलम्स। Q2 5 म्यू सी सेम है, 5 इंटू 10 रेज टू -6 कूलम्स। R इक्वल्स टू 0.15 मीटर्स, इट इज ऑलरेडी इन SI यूनिट, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। K का वैल्यू आप लोग को मालूम है 9 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब फॉर्मूला में पूरे वैल्यूज को रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, कूलम्स फॉर्मूला, कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9, Q1 है 5 इंटू 10 रेज टू -6, Q2 इज ऑल्सो सेम, इक्वल चार्जेस है, दोनों को कूलम्स में कन्वर्ट कर लिए। R स्क्वायर 0.15 मीटर जो भी है, इसमें स्क्वायर है, तो यहीं पे मैं 2 बार लिख दी, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इसमें से भी हम लोग को पॉइंट को हटाना है, तो ऊपर 100 आएगा इसके बदले, क्योंकि 2 डिजिट है। इसमें से भी पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 आएगा, तो यहाँ इसका 100 इसका 100, तो टोटल 10 रेज टू 4 जो है ऊपर लिखना है। अब ऊपर ऑलरेडी देखिए ये 9 है, ये -6 यानी -12, तो 9 -12 -3, ठीक है। 9 इंटू 5 इंटू 5, नंबर्स को पहले लिख लिए। 10 रेज टू -3, इन दोनों को सॉल्व करने से आया ये 9 और ये -12, 10 रेज टू -3, और इनका जो डेसिमल हटा के जो 10 रेज टू 4 उसको ऊपर लिख दिए, डिवाइड बाय, ये डेसिमल हट गया तो 15 बन गया, ये भी 15, ठीक है। 5 1 जार 5 3 जार 5 1 जार 5 3 जार 3 3 जार 3 1 जार, यहाँ क्या बचेगा -3 प्लस 4, 10 का पावर ही बचा है ना, बाकी सब कैंसिल हो गया। -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 1, मीन 10 न्यूटन्स, बिकॉज 4 से तो आप यूनिट न्यूटन्स लिखेंगे। थर्ड है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4.0 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या है गिवन, डिस्टेंस तो दिख रहा है 4.0 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर्स, बट यहाँ कोई Q का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये है कि यहाँ दिया है कि जो आप लोग को फोर्स निकालना है वो किन के बीच में निकालना है, प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स पर आपको मालूम है कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ है सपोज ये Q1, ये है Q2, Q1 कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम्स, बिकॉज ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है, ये भी प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स आर देयर। R is given 4.0 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर्स, और कुछ नहीं दिया, यानी ये एयर और वैक्यूम है।
तो आप देखिए जो गिवन है Q1 लिखेंगे 1.6 10 raised to minus 19 coulombs, Q2 again 1.6 10 raised to minus 19 coulombs, distance R equals to 4.0 10 raised to minus 15 meters, K मालूम है 9 into 10 to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू Q1 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 डिवाइड बाय R स्क्वायर मीन्स इसको दो बार यही लिख देते हैं, है ना। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कूलम्स में दिया और मीटर्स में, सारे SI यूनिट्स में। अच्छा, R स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, इट मीन्स इट इज 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है उसको हटाना है, ठीक है। ये तो 4.0 है, मीन्स ओनली 4 एंड 4, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। यहाँ देखिए -19 10 का पावर पहले देखते हैं। 10 रेज टू 9 है यहाँ 10 रेज टू -19 -38 हो गया, ठीक है। -38 और 9 प्लस में है, -38 और +9 तो ये आ जाएगा -29। तो ऊपर में 10 रेज टू -29 है, ठीक है। अब देखिए 10 रेज टू -15 यानी -15 प्लस -15 दोनों को ऐड करोगे तो -30 जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू, इसको ऊपर लिख लेते हैं, देखिए क्या क्या बचेगा। F इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। नंबर्स में और क्या है 16 कर दिया इसको, ये भी 16 है, डिवाइड बाय नीचे 4 इंटू 4। अब 10 का पावर यहाँ सॉल्व किए तो ऊपर 10 रेज टू -29 आया था, नीचे में ये है 15, ये दोनों का क्या हो जाएगा 10 रेज टू 30, लेकिन ये दोनों का डेसिमल भी हम लोग हटाए थे तो ये हो जाएगा इसका 10 और इसका भी 10। अब यहाँ पर ये दोनों बन गया है 10, 30 - 29 10, वो 10 ये 10 कैंसल हो गया। तो अब आपको इतने को सॉल्व करना है, ये जो लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर 4 1 जार 4, 4 जार ये 4 और ये 4 भी कैंसल हो गया। अब इसको और इसको भी कैंसल कर देते हैं, दिस इज 2 8 जार, ठीक है, 2 5 जार, ये हो गया 9 8 जार 72/5। इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, न्यूटन्स, F है इसलिए न्यूटन्स। नेक्स्ट है 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन एज शोन इन फिगर। देखिए चार्ज A का वैल्यू है -5 μc, चार्ज B +10 μc, चार्ज C -12 μc, ये 3 है चार्जेस। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल B जो बीच में है ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, B पर जो फोर्स लग रहा है किस किस के कारण, A और C दोनों चार्जेस B पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले ये जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना दिया है, A का -5 μc, ये है -5 μc। ये B का वैल्यू दिया है +10 μc और C का वैल्यू दिया है -12 μc। तो इसको सपोज कर लेते हैं ये QA है या Q1 Q2 Q3, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान देंगे, अब देखिए हम लोग को फोर्स निकालना है, किस पर लग रहा है, B पर, ठीक है। कौन लगाएगा, A भी लगाएगा और C भी लगाएगा। तो ध्यान दीजिए पहले A और B को लेते हैं, ठीक है।
ए और बी में एकदम ध्यान से सुनिए इसको, ए और बी को ले रहे हैं तो दोनों कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए ए के कारण बी पर जो फोर्स लग रहा है वो चाहिए, तो ए जो है आप लोग को ए के पास आ जाना है, ठीक है। अभी बी और सी को नहीं सोचना, अब पहले कहाँ जाएंगे, ए पर, ए के पास आ गए। अब सोचिए कि ये बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, इस तरफ लगेगा। और पहले भी मैं बताई थी कि पहले जिस पर लग रहा है ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, तो पहले बी लिखेंगे और ए बाद में, तो ये एफ बी ए निकालेंगे बाय कूलम्स फॉर्मूला ओनली। कैसे, के Q1 Q2, Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, के वही है वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके ये निकालेंगे। इसके बाद हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन बी अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में बी पर ही निकालना है, ऑन पार्टिकल बी, तो बी पर ही निकालना है। पर कौन लगा रहा है, सी। अब आप सी पर आ जाइए, सी के तरफ से आपको देखना है कि सी क्या कर रहा है, बी पर फोर्स लगा रहा है पर उसको दूर भगा रहा है कि पास बुला रहा है, क्या हो जाएगा, सी अगेन अनलाइक चार्जेस, तो सी क्या करेगा, बी को अपने, है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये होगा। और इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, किस पर लग रहा है, अगेन बी, ऑन बी बाय सी, तो ये फोर्स है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कूलम्स फॉर्मूला में ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को और इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में, उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद देखिए हम लोग को नेट जो फोर्स है वो निकालना है, तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा दोनों में बड़ा है, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लोग लिखें QA, ठीक है, QA लिख सकते हैं, ये वाला, ये है B वाला QB, और इसको लिखते हैं QC। सबसे पहले इस फोर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करना है हमें। QA इक्वल्स टू -5 म्यू C, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करना है, 10⁻⁻⁶ कूलम्स। QB equals to minus QB is this one 10 mu C, 10 into 10⁻⁻⁶ कूलम्स, ये दोनों कन्वर्ट हो गया। R लेंगे, ठीक है, RBA लिख सकते हैं, या आप R1 R2 लिख लीजिए। RBA कर दिए, तो ये दोनों में डिस्टेंस 6 है, 6 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे 6/100 मीटर्स, 100 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ये बन गया मीटर्स। अब हम लोग को निकालना है F, K का वैल्यू वही है, याद है आप लोगों को, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। F इक्वल्स टू, F कौन सा निकाल रहे हैं, FBA इक्वल्स टू मॉड्यूलस निकालना है K Q1 Q2, तो QA कर लेते हैं इसको फॉर्मूले में, QB कर लेते हैं, और RBA स्क्वायर। जस्ट हम लोग मालूम होने के लिए सिंबल्स ऐसा दिए हैं, ठीक है। K का वैल्यू है 9 × this one, QA इज 5, यहाँ याद रखेंगे नेगेटिव 9 नहीं लेना है, नेगेटिव साइन, इंटू 10⁻⁻⁶। QB का वैल्यू है 10 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय R स्क्वायर, R है 6, इसको डबल R लिख लेते हैं, 6 × 10⁻², ठीक है। अब इसमें देखिए 9 × 5, 6 × 6, ये नंबर्स हैं। अब 10⁻² देखते हैं, माइनस माइनस ये प्लस, 6 + 6 12, -12, 9 - 12 -3, मतलब ऊपर बच गया 10⁻³ नीचे देखिए 10⁻⁻4 है, ठीक है। 9 × 5, ठीक है, डिवाइड बाय 6 × 6, पहले नंबर्स लिख लिए।
ऊपर में देखिए जो 10, एक और 10 भी है, तो आप लोग उसको भी काउंट कर सकते हैं। 9 + 1 इज 10, -12 यानी 10⁻²। तो 10⁻², ये 10⁻², वो पूरा कैंसिल हो गया, तो 10⁻² बच गया। ठीक है, कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻² यानी 100 हो गया। अब इसको देखिए, 3 3s are 3, 2s are 3, 1s are 3, 2s are, ये हो गया 2 2s are 4, 4 किससे कितने कैंसिल हो गए? 25, 25 into 5, 125 न्यूटन। अब देखिए ये जो फोर्स है ना, FBA, कौन लगा रहा है? A लगा रहा है B पर। ठीक है, मतलब A जो है B को अपने तरफ खींच रहा है, तो ये जो फोर्स आया 125 न्यूटन्स, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से। ठीक है, टुवर्ड्स BA। द डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स BA। अब हम लोग को निकालना है कि C जो है B पर कितना फोर्स लगाएगा, मतलब FBC। उसके लिए देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं। अब ये दोनों लेंगे, चार्जेस QB 10 × 10⁻⁻6, यहाँ डायरेक्ट चेंज कर दे रही। ठीक है, QC इक्वल्स टू -12 × 10⁻⁻6 कूलम्स, इसको भी कन्वर्ट कर लिए। डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हैं? RBC, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर्स, सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर दिए। अब फॉर्मूला रख देंगे, K सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F, यहाँ क्या लेना है? FBC, यही रहेगा, पर इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा? QB ले रहे हैं, है ना, QC, तो ये हो जाएगा RBC। अब वैल्यूज पुट अप करना है हम लोग को। K 9 × 10⁻⁹, QB है 10 × 10⁻⁻6, QC -12 यानी 12 × 10⁻�6। ठीक है, डिवाइड बाय RBC स्क्वायर, 4 × 10⁻², अगेन 4 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से वही हो गया, 9 + 1 दैट इज 10, और ये हो गया -12, तो 10⁻² न्यूमरेटर में है, 10⁻² यहाँ भी है, वो दोनों को कैंसिल कर दो। 10⁻² बस यहाँ लेफ्ट है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻² हो जाएगा। अब नंबर्स लिखते हैं, 9 × 12, 10⁻² जो ये था ऊपर चला गया, 4 × 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 1s are 4, 3s are 9, 3s are कितना हो जाएगा? 27, और ये 100 है बाय 4, इसको कैंसिल करेंगे। 25, 675 न्यूटन्स। अब देखिए जो FBC है, ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। FBC ये कितना है? 675 न्यूटन्स। अब ये कौन किस पे लगा रहा था? फिर से देखिए, C पे आ गया, आप B पे लगाना है। ठीक है, तो B को ये इधर खींच रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स BC, इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स BC। तो पहला वाला फोर्स जो है A इधर इसको खींच रहा है, दूसरा जो है इसको इधर खींच रहा है, लेकिन पहले वाले फोर्स का वैल्यू था 125 न्यूटन्स, दूसरा वाला फोर्स है 675 न्यूटन्स। तो जब दो फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को
माइनस करके, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है, सपोज रिजल्टेंट को हम f से लिखते हैं, तो f इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिलेगा, f जो BA है माइनस f BC, सो 675 माइनस 125, तो ये आएगा आपका 550 न्यूटन्स, ठीक है। नेक्स्ट है 3 charged particles of 5 mu c, 10 mu c and minus 10 mu c are kept at the vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 5 centimeter. What is the resultant force at point A and find the direction? देखिए क्या है, गिवन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें सपोज ये A है, ये B है और ये C है। A है 5 mu c, ये है 10, ठीक है, ये है -10। इसमें आप देखिए साइड जो दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको मालूम है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए निकालना क्या है, ए पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो ए पॉइंट पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बी भी लगा रहा है और सी भी लगा रहा है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्टेंट कितना आएगा और उसके बाद डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम को हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये देखिए ये है ए पॉइंट, ये बी और ये सी। ए पर कितना है 5 mu c चार्ज, बी पर है 10 mu c और सी पर है -10 mu c। ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए B जो है A पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कौन सा फोर्स है, F1। अब B और C, A को पहले चेक करेंगे कि वो दोनों कैसे चार्जेस है, ये दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना। तो प्लस प्लस मतलब इसमें क्या हो जाएगा, B जो है A को उधर, ठीक है, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, A पर जो B के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये होगा F1। अब C के तरफ देखिए, C भी A पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन A पर प्लस है और C पर माइनस है, तो C क्या करेगा, देखिए C पे ही जाना है आपको, C से ही देखना है। C क्या करेगा, A को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट मतलब जो दोनों का, ये F1 है, ये F2 है सपोज, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट ये कैसे आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले F1 फोर्स निकालना है, उसके लिए देखिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये R डिस्टेंस है, लेकिन इनको यूनिट्स को चेंज करना है SI में। तो सबसे पहले लिखते हैं Q1 equals to 5 mu c, that is 5 into 10 raised to -6 coulombs। Q2 equals to, अगर इसको ले लेते हैं 2 mu c 10 mu c 10 -6 coulombs। ये सब आप जानते हो कन्वर्शन कैसे करना है। R is the distance, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, that is 5 into 10 raised to -2 मीटर्स, ठीक है। अब K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर F1 का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। Q1 K है, दिस वन Q1 है 5 इंटू 10 रेज टू -6, Q2 10 इंटू 10 रेज टू -6। देखिए R का वैल्यू है ये, इसको R स्क्वायर यानी यहीं पे स्क्वायर लिखो या फिर इसी को हम 2 बार लिख देते माइनस, ये 10 रेज टू, ये 9 है और ये 1, 10 रेज टू 10 हो गया।
ये -12 है, तो ऊपर क्या बच गया 10⁻², वो और ये कैंसिल कर दो। 9 इंटू, यहाँ ऊपर में क्या बचा था 10⁻², वो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, एक 5 है, एक ही 5 कैंसिल हुआ था, एक 5 नीचे है, ठीक है। ये 100 है, 9 इंटू 100/5, तो कितना आएगा 180 न्यूटन्स। ये किसका वैल्यू है F1 का। देखिए F1 का डायरेक्शन ये है 180 न्यूटन्स। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए आपको लेना है ये Q1 है सपोज, ये Q3, तो ये दोनों का निकालेंगे, है ना। इसको Q3 कर लेते हैं, R सेम रहेगा। Q1 कितना है फिर 5 इंटू 10⁻6 कूलम। ये कितना है -10, डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। सेम फॉर्मूला यही है, बट यहाँ F2 निकाल रहे हैं, ठीक है। F2 का डायरेक्शन ये है, F2 यहाँ क्या आ जाएगा Q1 Q3/R², R तो सेम है सब जगह। ये फर्स्ट यही रहेगा K का वैल्यू, Q1 वही रहेगा, Q3 क्योंकि ये माइनस है बट माइनस तो लेते नहीं है तो वही रहेगा 10 इंटू 10⁻6। अब नीचे है R², तो R² यानी इसी चीज को 2 बार लिखना है। तो देखिए इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो आप सेम कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या वैल्यू मिलेगा 180 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है F2 का। अब हम लोग को देखना है रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए आप लोग जानते हो अगर फोर्स 2 लग रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो क्या करते हैं रिजल्टेंट के लिए दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर 2 फोर्स हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, कैसे हैं सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन है, ये क्या बता रही हूँ सेम डायरेक्शन अगर है तो दोनों को ऐड करते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए ये सिंबल है। अगर F1 बड़ा है ना, सिंबल जानते हो ऐसा होता है, अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 होगा, अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1, मतलब ऑपोजिट में, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंगल बनाते हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल है, तब एक फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि कैसे होगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है, एक F1 है लेकिन 180 न्यूटन्स है, दूसरा F2 है वो भी 180 न्यूटन्स है। तो जब फोर्सेस सेम हैं लेकिन उनके बीच में क्या है कुछ एंगल बन रहा है, ये F1 है ये F2 है, तब उनका रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला देखिए आप लोग पढ़ चुके हो, फॉर्मूला ये है 2AB cos थीटा। थीटा ये 2 है वेक्टर, ये थीटा क्या है उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों फोर्स सेम है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सपोज F² लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये F1², 2 फोर्सेस है दोनों के बीच का हम लोग को निकालना है, तो 2F1 F2 cos थीटा। अब देखिए जो F1 F2 दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो F2 के जगह भी हम लोग F1 लिख सकते हैं, जहां जहां F2 है वहां F1 कर देते हैं, 2F1 cos थीटा, ठीक है। ये और ये मिल के हो गया है 2F1² प्लस ये हो गया है 2F1² cos थीटा, दोनों में 2F1² है, 2F1² कॉमन है, 1 प्लस cos थीटा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। इसके जगह क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर θ/2। F इक्वल्स टू निकाल लेते हैं, ये 2 है, देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे, F² चल रहा था,
स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सारे का स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ 2 स्क्वायर है तो 2 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। f1 का स्क्वायर रूट f1, cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाय 2। तो इसमें देखिए आप वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू f1 का वैल्यू 180 है, cos 120 बाय 2, ये एंगल कितना है 120, ये 60 है, 180 माइनस 60 120, ये हो जाएगा 60। 2 इंटू 180 इंटू cos 60, cos 60 का वैल्यू आप लोग को मालूम है 1/2 होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स 180 न्यूटन्स आया, रिजल्टेंट मतलब ये। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा है एक्चुअली, तो रिजल्टेंट जो F निकला है उसका वैल्यू तो आ गया 180, लेकिन अब इसका डायरेक्शन देखिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम का साइड है, ये एक साइड है, तो इनका जो यहाँ पर रिजल्टेंट जो F निकला है ना डायगोनल, उसका डायरेक्शन देखिए कहाँ है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन के लिए, ये इधर है, तो इट इज पैरेलल टू BC। क्या आएगा डायरेक्शन में, इट इज पैरेलल टू BC।